एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हर रात आधी रात को आसमान में एक नीली सी रहस्यमयी रोशनी चमकती और सीधी जंगल की ओर चली जाती। गांव वाले डरने लगे थे। लोग कहते, ये कोई अपशकुन है, इस जल में जरूर कुछ भयानक छिपा है। गांव के कुछ बच्चों ने भी ये नजारा देखा। आरव, मोहन, सिया और राधा, ये चार दोस्त अक्सर साथ खेलते थे। वे आपस में बोले, आखिर ये रोशनी कहाँ से आती है? हमें सच्चाई पता करनी होगी। गांव के बीचों बीच एक बूढ़े बाबा रहते थे जिन्हें सब ज्ञानी मानते थे। बच्चे उनके पास पहुंचे और पूछा, बाबा ये रोशनी क्यों आती है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, ये जंगल के बीचों बीच खड़े उस जादुई पेड़ से आती है। लेकिन याद रखना, वहां पहुंचना आसान नहीं है। कई लोग गए लेकिन लौटकर बहुत कम आए। बच्चों ने बाबा की बात सुनी और डर तो लगा, लेकिन उनके दिल में जिज्ञासा और गांव की चिंता दोनों थी। उन्होंने तय किया कि वे सच जानने जरूर जाएंगे। अगले दिन शाम को चारों दोस्त मशालें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और अंधेरा था। पत्तियों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और झाड़ियों में चमकती आंखें उन्हें और ज्यादा डरा रही थी। कई बार लगा कि वे वापस लौट जाएं, लेकिन सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। बहाव तेज था। उन्होंने पेड़ की टूटी डालियों से एक पुल जैसा बनाया और सावधानी से नदी पार की। फिर उन्हें एक अजीब सी गुफा मिली जिसके अंदर सैकड़ों चमकते जुगनू उड़ रहे थे। ये सब देखकर उनके मन में डर भी था और रोमांच भी। काफी सफर के बाद आखिरकार वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बहुत विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं और तना मानो सोने की चमक लिए था। अचानक पेड़ जीवित हो उठा और गहरी आवाज में बोला, तुम मेरे पास क्यों आए हो? लोभ के लिए या सच्चाई के लिए? चारों दोस्त कांप गए, लेकिन उन्होंने साहस जुटाकर जवाब दिया, हम सिर्फ अपने गांव वालों को बचाना चाहते हैं। हमें लोभ नहीं, सच्चाई चाहिए। पेड़ कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी शाखाओं से एक चमकता हुआ बीज निकला। उसने कहा, इस बीज को अपने गांव में बो दो। ये तुम्हारे गांव को हमेशा हरियाली और खुशहाली देगा। बच्चे बीज लेकर गांव लौट आए और उसे खेत की मिट्टी में बो दिया। अगले ही दिन मिट्टी से सुनहरी कौपलें फूट पड़ी। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। खेतों में अन्न लहलहाने लगे, कुओं में मीठा पानी भर गया और लोगों के चेहरों पर मुस्कान था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कहानी के लिए इंतजार करें।